ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृतः या वीणावरदण्डमण्डितकरः या श्वेतः पद्मसनः या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितः सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। आज आपके सम्मुख रूबरू होने का एक अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सर्वप्रथम केयर कॉलेज के जो एमडी हैं प्रतीक्षा मैम और राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने यहाँ मुझे बुलाया और युवाओं के बीच में, युवाओं के साथ और 60 बसंत पार करने के बाद ऐसे युवा जो 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 19 साल के हैं, उनसे रूबरू होने के लिए फिर मेरे को युवा बना दिया। तो मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ में आज इस सभागार में उपस्थित हैं श्री हितेश कुमार जी, जो कि इंस्पेक्टर हैं और सीपीयू का जो कार्यभार है उस कार्यभार को पूरे हरिद्वार में जो है वो देखते हैं, करते हैं। और आपके साथ भी कई बार हमने अपने कॉलेज के छात्र छात्राओं को लेकर के यातायात की व्यवस्था को सुधारने के लिए और छात्र छात्राओं को यातायात के विषय में उनको नियमों की बारे में जानकारी देने के लिए कई बार हमने प्रयास किए और कार्यक्रम भी जो है आयोजित करे, रैली भी जो है आयोजित की। मैं आपका भी यहाँ इस सभागार में उपस्थित होने पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हैं क्योंकि जब भी कोई बात होती है और इस तरह की बात होती है जिसको कि मीडिया में आना है, समाचार पत्रों में आना है, तो जो लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ होता है उसको मीडिया के नाम से जाना जाता है। और हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री अमित शर्मा जी, जो कि प्रेस क्लब हरिद्वार के अध्यक्ष हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित फैकल्टी और मेरे युवा साथियों, आज जब मैं यहाँ इस सभागार में उपस्थित हुआ और जब मेरे को जो लोगो भेजा गया था उसमें मेरी फोटो लगी हुई थी और उसमें दिया हुआ था हौसलों की उड़ान, तो मैं अभी श्री राजकुमार जी से पूछ रहा था। मैंने कहा कि ये जो हौसलों की उड़ान है या आपने केवल मेरे इस कार्यक्रम के लिए रखा या ये इसी तरह से चलता आ रहा है? तो आपने कहा कि नहीं, ये कार्यक्रम इसी तरह से हौसलों की उड़ान जो है चलता आ रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि इतना सारस्वत नाम आपने रखा है, इस सारस्वत नाम को रखने के लिए और उसकी जानकारी युवाओं तक तर्क संगत तरीके से पहुंचाने के लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं। मुझको बताया गया कि कई विद्वान यहाँ पर आकर के बैठे, अपनी अपनी बात उन्होंने रखी और आपके साथ इस मंच को जो है साझा किया। जब हम बात करते हैं हौसलों की, क्या है हौसले? कोई बताएगा? हौसला क्या है? हैं? बताओ बताओ, हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा हौसला क्या है? युवा
नहीं, हौसलों की उड़ान। अच्छा, उड़ान क्या है? हम आपसे उसी तरह से बात करेंगे और मैं समझता हूं कि आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि जब हम हौसलों की उड़ान की बात करते हैं तो हौसला क्या है। अच्छा चलो, खैर कोई बात नहीं, अभी फिर बाद में आ जाएंगे इसी बात पे। एक होता है गोल, ठीक है, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं लक्ष्य, ठीक है। क्या होता है लक्ष्य? है गोल क्या है? हाँ, यस, बोलो बोलो। जिसे हम पाना चाहते हैं, जो हमारा ड्रीम होता है। हाँ, जो आपका ड्रीम होता है, जिसको कि आप पाना चाहते हैं, लेकिन बंद आंखों से नहीं। कैसे? खुली आंखों से। वो लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को भेदना होता है। अर्जुन का नाम आपने सुना होगा, महान धनुर्धर थे। तो लक्ष्य का जब भेदन करने के लिए वो गए तो उनसे पूछा गया कि क्या दिखाई दे रहा है आपको? उसने कहा मेरे को तो केवल मछली की आंख दिखाई दे रही है, ना तो मंच दिखाई दे रहा है, ना वो तेल दिखाई दे रहा है जिसमें, मेरे को तो मछली की आंख दिखाई दे रही है। तो लक्ष्य वो है जिसको कि आप खुली आंखों से, सोते वक्त नहीं, खुली आंखों से देखते हैं और उसको पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और हौसले की जो उड़ान है वो यहीं से ही प्रारंभ होती है। ये पहली पगडंडी है जहां पर आप आगे बढ़ने के लिए, आगे उस रास्ते को प्रशस्त करने के लिए आगे चलते हैं। ये पहली पगडंडी है जिस पर आप चलते हैं, लक्ष्य। अब आती है बात मैनेजमेंट की। जब मैं यहां आया आपके केयर कॉलेज में तो मैंने कहा केयर का क्या अर्थ हुआ? मैंने कहा शायद आप नर्सिंग से हैं, तो मेरे दिमाग में इतना ही आ रहा था कि आप नर्सिंग के विद्यार्थी हैं, तो इसीलिए इस कॉलेज का नाम जो है वो केयर दिया होगा। हैं भाई, ठीक है, आप आगे जाएंगे, कहीं ना कहीं सेवा में रत होंगे और अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, केयर करेंगे उनकी, हैं। तो मेरे सोच रहा था कि इस तरह से, लेकिन यहाँ आया तो पता लगा कि केयर का अर्थ तो कुछ और ही है। तो वास्तव में हम जब मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब हम प्रबंधन की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट क्या होता है? क्या है मैनेजमेंट? प्रबंधन क्या है? अगर हम उसको तोड़ करके देखें शब्दों को, तो मैनेज, MANAGE, मैनेज, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मैन, MEN, मैन, और फिर आता है टी। और इन सबको यदि सामूहिक रूप से जोड़ दिया जाए तो वो कहलाता है मैनेजमेंट। तो इसका अर्थ हुआ टू मैनेज मैन टैक्टफुली, टू मैनेज मैन टैक्टफुली, T स्टैंड फॉर टैक्टफुली। नाउ व्हाट इज द मैन? अब मैन क्या है? MEN। तो मैन को हम दो तरह से लेकर के चलते हैं। एक जगह हम मैन को लेकर के चलते हैं मैन पावर के रूप में, जो मैन पावर होती है उसके रूप में लेकर के चलते हैं। लेकिन जब हम हौसले की उड़ान की तरफ चल रहे हैं तो मैन का अर्थ हुआ वो इंस्ट्रूमेंट जो आपके ड्रीम को अलाइव रखते हैं, उसको जिंदा रखते हैं, जो आपको रात को सोने नहीं देते हैं, वो मैन का अर्थ होता है। तो आपको मैनेज करना है किसका? मैन का। कैसे? टैक्टफुली। और सबसे पहले बात आ जाती है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट क्या होगा? टाइम जो है, व्यक्ति के पास पैसा है, धन है, ठीक है ना,
बहुत सारी संपत्तियां हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कोविड आया था, कोविड-19 आया था, ठीक है। उस समय ना तो वो पैसा काम आ रहा था, ना वो धन काम आ रहा था, बस केवल ये था कि हम कुछ क्षण, कुछ दिन, कुछ पल, कुछ महीने जीवित रह जाएं। केवल इसी बात की सोच थी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रीसियस क्या हुआ? टाइम। और टाइम का जो मैनेजमेंट है, मैंने बताया ना इंस्ट्रूमेंट, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आपका टाइम का है। जो टाइम का मैनेजमेंट कर लेगा, समय का प्रबंधन कर लेगा, वो सबसे अधिक अपने उस लक्ष्य को अपने नजदीक पाएगा, सबसे ज्यादा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे हमारे श्री राजकुमार जी हैं, चाहे हितेश जी हैं, सबके पास 24 घंटे हैं। वी हैव 24 आवर्स। और कई बार लोग मेरे से ये पूछते हैं कि आप किस तरह से मैनेज कर लेते हैं। मैंने कहा मेरे को भी नहीं पता कि मैं किस तरह से मैनेज कर लेता हूं, लेकिन जिस कार्य को मेरे को करना है, उस कार्य को करने के लिए मैं अपने समय का प्रबंधन अवश्य करता हूं। आज मुझको आपके यहां आना था, 3 बजे का समय था। इससे पहले भी 2-3 बार ऐसी बातचीत हो गई थी, लेकिन मैंने समय नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो टाइम प्रबंधन की बात थी, जो मैनेजमेंट की बात थी, उस मैनेजमेंट के कारण मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं हो सका। आज मैंने समय दिया था, मैं पूरे समय से आपके पास पहुंचा और मैंने पहले ही पूछ लिया। मैंने कहा मेरे कॉलेज से और आपके बीच में आने में कितना समय लग जाएगा गाड़ी से? तो मेरे को बताया गया 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। मैं उसी हिसाब से अपने कॉलेज से आपके बीच में आया और अब आपसे बात कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात हो गई, लक्ष्य का निर्धारण हो गया, ठीक है। फिर किसी भी जो हौसले की उड़ान है, उसको यदि हमने प्राप्त करना है तो उसके लिए हमारे को चाहिए कड़ी मेहनत। कैसे? कड़ी मेहनत। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक उसके अंदर रम नहीं जाएंगे, तब तक उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको भेद नहीं सकते हैं। भाई मान लिया था आज आप सोचते हैं कि मैंने ओलंपिक में जो है मेडल लाना है, तो मेडल लाना है, उसके लिए आज से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी, उस पथ की ओर चलना पड़ेगा आगे, और तब जाकर के आप जो है उसको करेंगे। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जो आपका कोच कह रहा है, उस कोच के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? तैयारी करनी पड़ेगी। सुबह अगर 4 बजे उठना है तो 4 बजे ही आप उठेंगे। मैंने बताया ना 24 घंटे हैं, 24 घंटे को आपने बस केवल मैनेज करना है और उसके हिसाब से अपने कार्यों को एक दिशा देनी है कि इस समय मैंने ये कार्य करना है, ये कार्य करना है। अभी हमारी नीचे ऑफिस में बात हो रही थी एमडी सर से, तो वहां यही बात हो रही थी कि बच्चों ने तो बचपना देखा ही नहीं है। हमारे टाइम में क्या होता था, हम सारे कार्य वो करते थे, बचपना भी हमने देखा था, शैतानी भी हम खूब करते थे, ठीक है, समय भी खूब इधर खेलकूद में बिताते थे। लेकिन अब आपके पास उस तरह की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आपके जो अभिभावक हैं उन्होंने अपनी इच्छाओं को आपके ऊपर थोप दिया। मैं तो सीधे शब्दों में ये बात कहता हूं, आपके ऊपर थोप दिया। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं को कभी मत मारिए, उसी कार्यों को कीजिए जो आप बनना चाहते हैं, उसी को लेकर के आगे बढ़िए, तो आप अवश्य सफल होंगे। लेकिन आप बनना कुछ और चाहते हैं, आपको स्ट्रीम कुछ और दे दी गई, तो फिर क्या होगा? ना तो आपका वहां उस पढ़ाई में मन लगेगा, ना उसको आप छोड़ पाओगे, और दोनों के साथ क्या हो जाएगा? अन्याय हो जाएगा, दोनों के साथ अन्याय हो जाएगा। तो इसलिए आपने पहले जब सुना होगा कि
किस तरह से आप अपने कार्य को क्रियान्वित करें, एक दिशा को लेकर के चले, उस दिशा की ओर ही आप लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहें। दूरदृष्टि और पक्का इरादा, पक्का इरादा। और इसके बाद आता है अनुशासन, डिसिप्लिन। क्या होता है अनुशासन, डिसिप्लिन? कोई बताए मेरे को। हाथ खड़ा कर दो कोई। अभी आप सब यहां बैठे हैं, देखो इतनी अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, तो इट्स काइंड ऑफ डिसिप्लिन। ये भी डिसिप्लिन है। अनुशासन, शासन के अनुसार, शासन के अनुसार यदि आप अपने कार्य को करते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? अनुशासन। अब यहां की बैठने की व्यवस्था इस तरह की है, ठीक है? तो आप इस तरह से बैठे हुए हैं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे मन में यह आ रहा है कि बहुत आप अच्छे अनुशासित बच्चे हैं। इसी तरह से अनुशासन जीवन में भी आवश्यक है। वो किस तरह से है? आपने बहुत अच्छी जो है रूपरेखा बना ली, ठीक है, कि भाई इस तरह से मैं 4 बजे उठूंगा, इसके बाद मैं ये कार्य करूंगा, 1 घंटा पढ़ूंगा, फिर मैं भागने के लिए जाऊंगा, दौड़ने के लिए जाऊंगा। आपने बहुत सारी पूरी बना लिया, लेकिन उसका जो एक्टिवेशन है उसको नहीं किया, तो आपका जो अनुशासन है वो क्या माना जाएगा? खराब, ठीक है? तो किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए जरूरी है कि जो भी आपने तय किया वो जोर जबरदस्ती के आधार पर तय नहीं हुआ, आपने तय किया, लेकिन जब आपने तय कर लिया तो उसका अनुपालन उसी प्रकार से होना चाहिए, और यही अनुशासन कहलाता है, यही अनुशासन है। तो इस तरह से दृढ़ इच्छा भी आपको बता दी, मनोरथ भी आपको बता दिया, टाइम मैनेजमेंट की भी बात आ गई। एक बात ये आती कि कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, बिना करे जो है वो सिद्ध नहीं होगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगा। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए, वो जो दृढ़ इच्छा शक्ति आपने जताई है, उसके साथ साथ जो रूपरेखा आपने बनाई है, उसके अनुरूप आपको कार्य करना पड़ेगा। और यही बात उन्होंने कहा कि सोते हुए शेर के मुंह में जो है, जो हिरन है, वो नहीं आ सकता। जो मैं संस्कृत में श्लोक पढ़ा, उसका अर्थ यही है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। न सोते हुए शेर के मुख में कभी भी हिरन प्रवेश नहीं करेगा। वो शेर सो रहा है, वो तो और दूर भाग करके उससे चला जाएगा। तो इसीलिए लक्ष्य को भेदने के लिए आवश्यक है कि आपको जो सपना आपने देखा है, जो ड्रीम आपने देखा है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको कार्य भी करना पड़ेगा। कोई समय लिमिट तो नहीं है? हाँ जी राजकुमार जी, थोड़ी सी है। तो मैं अपनी बात को फिर आपके बीच में आऊंगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो चलो मैं आपसे जो है अपनी 1-2 बातें कह करके अपनी बात को जो है यहाँ समाप्त करना चाहूंगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की हार के बाद ही जीत है। हार के बाद ही थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी है। आज गम है,
तो कल खुशी है, आज गम है तो कल खुशी है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे बीच में हरिद्वार की एक प्रतिष्ठित हस्ती, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने न जाने कितने हजार बच्चों को उनका भविष्य बनाने का एक रास्ता तय कराया। हरिद्वार का सबसे प्रतिष्ठित और मूल्यवान कॉलेज। जब कभी भी जीवन के अंदर कोई चीज कम होती है, अंधेरा होता है, एक माचिस की तिल्ली जरा सी जलती है, दूर से दिखाई देती है। तो हरिद्वार के अंदर एक प्रतिष्ठित कॉलेज है जिसका नाम SMJN है, जो आपके दिशा निर्देशन में इस देश के, इस प्रदेश के, इस शहर के हजारों युवाओं को जिसने जीवन का रास्ता दिखाया है, ऐसे डिग्री कॉलेज SMJN के प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील बत्रा जी अपने आप में एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, बहुत ज्ञानी हैं और बहुत ही सहजता से, जैसे कोई बड़प्पन देखिए उनका कि उन्होंने इतने बड़े कॉलेज को जहां लीड करते हैं, इतने सारे लोगों को, हजारों को रास्ता दिखाया, उन्होंने संबोधित करते हुए धीरे से आपको कहा कि मेरे युवा साथी। मैं शब्द सुन रहा था कि बड़े जो होते हैं वो बड़े कहलाते क्यों हैं? बड़े अपने बड़प्पन से बड़े कहलाते हैं। उनके बच्चे भी आपसे बड़े हैं, तब भी उन्होंने धीरे से आपको अपने साथ कनेक्ट करने के लिए साथी कहकर संबोधित किया और छोटे सा समय मिला उनका। देखिए, मैं भी आपसे एक छोटी सी मजाक में एक शब्द बोल रहा था, मैंने कहा ये केवल स्टार्टर है। जैसे भूख बढ़ाने के लिए हम सूप पीते हैं ना, खाना खाने के लिए कहीं जाते हैं तो खाना तो बाद में खाते हैं, मेन कोर्स। तो मेन कोर्स के लिए तो एक दिन सर को बुलाना है ना? जोर से, आवाज नहीं आई। हाँ, तो सर आपसे अनुरोध है, एक दिन आपका एक बहुमूल्य समय लेंगे। आज आपने जो छोटे छोटे एक पॉइंट्स हम लोगों के साथ शेयर किए, वो टाइम मैनेजमेंट हो, वो लक्ष्य से संबंधित हो, वो आपने धीरे से कहा कि आप छोटी छोटे अपनी चीजों को, वही 24 आवर्स है, कैसे मैनेज करेंगे, है ना? आलस के विषय में आपने बताया, सुप्तस्य सिंहस्य न प्रवेशे मुखे मृगा। उन्होंने बताया शेर जंगल का राजा है, पर उसके मुख में भी कभी हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, है ना? तो कर्मेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनुष्य मनोरथा, ऐसा कुछ बताया आपने ना जी। तो उसमें आपने बताया कि कर्म से ही कार्यों की सिद्धि होनी है। उसी को, एक एक छोटी छोटी चीज को अगर हम समझेंगे तो जीवन के अंदर बड़ी सफलताएं प्राप्त कर लेंगे।